आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है MOT के द्वारा कैसे भरेंगे। तो और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका है B2, O2 है, C2 है, इन सबको देखते हैं। तो अगर आप B2 लेते हैं तो B2 में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे, ठीक है, तो एक बोरान का 5 है तो डबल करेंगे तो 10 होगा, तो इसको भरना होगा। तो सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग का, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग, फिर उसके बाद सिग्मा जो है 2s2 बॉन्डिंग का, फिर सिग्मा जो है एंटी बॉन्डिंग का है। आप कहेंगे तो ये पाई 2px बॉन्डिंग का, ये एनर्जी बराबर होती है पाई तो बॉन्डिंग की। तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाती है। उसके बाद होता है सिग्मा 2pz का। अगर आप काउंट करेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। B2 में यही तो उसका एक्सेप्शन था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल हो जाता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर यानी PM शो करने लगता है, यानी पैरामैग्नेटिक कहते हैं। सेम कहानी होती है। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस ये रहेगा। अगर आप O2 लेते हैं तो OT में जो है ऑक्सीजन का है 16, इसको फिलिंग करोगे तो सिग्मा बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा बॉन्डिंग का, फिर एंटी बॉन्डिंग का। सीक्वेंस यहाँ चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हो तब सीक्वेंस चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी इसका ज़्यादा है, लेकिन इसमें क्या होती है, एनर्जी कम होती है, यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद पाई 2px, ये एनर्जी बराबर है तो इसे बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तो इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका बाद सीक्वेंस जो होती है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, इनकी एनर्जी बराबर होती है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के। उसके बाद सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग का होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल सिंगल हो जाते हैं, सिंगल सिंगल हो जाते हैं। तो ये भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। सिंगल होने पे क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक्स, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है। मान लो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर x anion। ये क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ x anion। ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लो, कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं ऑफ x, यानी आपको MOT के द्वारा आपको कॉन्फ़िगरेशंस करना होगा x anion। anion क्या है, कह रहा है x anion इज k स्टार्स। इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिख देता हूँ, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग 2s2। ठीक है, ये क्वेश्चन है पाई 2x बॉन्डिंग का, पाई 2py बॉन्डिंग का, 2z। ठीक है, ये है। उसके बाद जो है एंटी बॉन्डिंग 2px, एंटी बॉन्डिंग 2px। ये अगर मान लो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट N2 है, O2 माइनस है, ठीक है, O2 डबल माइनस है, फोर्थ N2 डबल माइनस है, ये क्वेश्चन है। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, काउंट कर लीजिए।
तो देखो स्टार्टिंग कहाँ से है, ये 2 से स्टार्ट है, तो इससे पहले क्या होता है 1 होता है, तो इससे पहले 1 भी रहा होगा, तो 1 के कितने इलेक्ट्रॉन, 1s2 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन पहले हैं, तो अब गिन लो 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉन है। तो 15 इलेक्ट्रॉन किसका हो सकता है आप देख सकते हैं, ठीक है, ये छूट गया ऑप्शन में, ये N2 माइनस है। तो आप देखिए अगर आप नाइट्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन का 14 होता है, अगर एक माइनस आ जाता है तो कितना होगा 15 होगा, तो यानी जो है ये माइनस छूट गया था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यानी अगला स्टेप छोड़ रखे होते हैं, तो आपको काउंट अगर 2 से दिया है तो 1 से स्टार्ट करना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे, जिसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ये वो क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं आगे चीज़ें, ठीक है, ये रहा। अब आपको मैं जो है इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे उसको बताएं, साथ में बॉन्ड ऑर्डर बता दें, क्योंकि इन्हीं से जो है आपको बॉन्ड ऑर्डर भी पता चल जाता है। तो आओ देखते हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर्स। तो एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसी अगले पेज पे यही दोनों चीज़ लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन भरने से ही सिस्टम से जो है आपकी इलेक्ट्रॉन्स ये जो है पता चल जाता है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से बॉन्ड ऑर्डर। तो अब हेडिंग हो गया बॉन्ड ऑर्डर। इसको BO कहते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का डिफिनेशन भी होता है, फार्मूला होता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो अगर आप डिफिनेशन भी कह सकते हैं। डिफिनेशन में एनसीईआरटी में देखेंगे तो कहेंगे इट इज़ डिफाइंड हाफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बाई 2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर के होते हैं। NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या कहेंगे नंबर ऑफ टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे बॉन्ड ऑर्डर पता हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ बारे में दिया है, क्या चीज़ है, अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाए, यानी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से, तो क्या होगा, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एंटी बॉन्डिंग से तो मॉलिक्यूल बनेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है रहेगी उसमें, क्योंकि बॉन्डिंग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कराते हैं। तो एनसीईआरटी में अगर ये बात देखेंगे तो लिखा होगा कि द मॉलिक्यूल इज स्टेबल, कहेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इस केस में क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल इज स्टेबल, या इस केस में कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अगर आपसे कहा जाए पॉइंट नंबर 2 कि एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए बॉन्डिंग से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस में नंबर ऑफ बॉन्डिंग आ रहा है और पहले आप एंटी बॉन्डिंग ले रहे हैं, तो कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अपने फॉर्म में कहेंगे मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नंबरिंग किससे स्टार्ट हो रही है, बॉन्डिंग से, तो ये सीक्वेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर कहा जाए, एक केस ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाए, तब क्या होगा। अगर आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, और कोई अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 होता एग्जिस्ट नहीं होगी। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि तब भी क्या होगा, तो इस केस में अगर बराबर होता है तब भी ये बॉन्डिंग वाले के इलेक्ट्रॉन्स देखे जाते हैं। तो अगर ऐसा केस कभी आए तो आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी, यानी बराबर है, मतलब 0 होगा बॉन्ड ऑर्डर। इस केस में अगर आप देखें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत ज़रा सा अगर देखा जाए डिफरेंस, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ज़्यादा होती है, तो कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ग्रेटर होता है। ये पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई पॉइंट दे रहा है, एक 10 है और एक 9.8 है,
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो पॉइंट में बता रहा हूँ, तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो ये कैलकुलेट की जाती है। कब केस में? जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो ऐसे केस में मान ली जाती है कि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस ऐसे केस में कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, लेकिन ऐसे केस में फोर्स अनस्टेबल होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो इस केस को आप जो है इग्नोर कर दीजिए, इस चीज़ को, लास्ट वाले को, और इसको इस फॉर्म में पढ़ लीजिए। किस फॉर्म में? कि अगर जो है किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाए तब क्या होगा? इस रूल से अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाए या 1/2 हो जाए तब क्या होगा? तो अगर पहले केस में क्या कहेंगे कि फोर्स, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो आप क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, तो कह लेंगे मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल। तो कहेंगे हाईली अनस्टेबल। क्या हाईली अनस्टेबल? मॉलिक्यूल कभी एग्जिस्ट करेगा? तो जो चीज़ बना रहे हो, मॉलिक्यूल बना रहे हो, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कहेंगे मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे केस में अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 या 1/2 आ जाए तब क्या कहेंगे? तब की केस में बॉन्ड ऑर्डर जो है अगर 0.5 है तब भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, लेकिन स्पीसीज जो है एग्जिस्ट करती है, बनती है जिसे कहते हैं। तो कहेंगे मॉलिक्यूल जो है स्टेबल होगा, लेकिन जो आपकी स्पीसीज है, जो मॉलिक्यूल है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे केस में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यानी जो है मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और हमने मॉलिक्यूल जो है, 1 मिनट 0.5 वाले को सही कर देते हैं। मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता है क्योंकि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होते नहीं है, तो कहेंगे मॉलिक्यूल, इसको सही कर लो, मॉलिक्यूल अनस्टेबल, अनस्टेबल। यहाँ कहेंगे स्पीसीज जो बना रहे हो, स्पीसीज एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिकली देखो यार, आप क्या पढ़ते हो? आप पढ़ते हो बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। इसका मतलब क्या? अरे 2 आइटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं उसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, ये क्वेश्चन अक्सर आया था, 2019 में भी आया था। तो क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगी। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0.5, 0.2, 0.3, 0.4 फ्रैक्शंस नंबर में अगर आते हैं, पॉइंट में आते हैं, तो कहते हैं यार ये बनी तो थी थोड़ी देर के, लेकिन ये ख़त्म हो गई, टूट गई, एग्जिस्ट नहीं करी। तो वही है मॉलिक्यूल अनस्टेबल, लेकिन स्पीसीज बनी थी, क्या हो रही थी? एग्जिस्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट था, अब पॉइंट आता है ये वाला, ये सब कॉमन चीज़ है कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाए तब क्या होगा? जानते हैं आप। जैसे मान लो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो इसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और ये जो बनेगी वो एग्जिस्ट करेगी। तो क्या कहेंगे? स्पीसीज कैसी होगी? एग्जिस्ट करेगी। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाए तो आप क्या कहेंगे? भाई देखें, मॉलिक्यूल तो स्टेबल होगी, लेकिन किससे स्टेबल होगी? 1 बॉन्ड से स्टेबल होगी। तो कहेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल है, या कहेंगे मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है। किसके कंपेरिजन है? 1 बॉन्ड से, एग्जिस्ट भी करेगी। तो कहेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल, मॉलिक्यूल स्टेबल। अगर कंपेयर करना चाहे तो कैसे कहेंगे? कहेंगे मोर स्टेबल दैन 1 बॉन्ड दैन सिंगल बॉन्ड, ये भी कह सकते हैं। और साथ में क्या कहेंगे? एग्जिस्ट भी करती है, यानी स्टेबल होगी 1 के कंपेरिजन में और एग्जिस्ट करेगी। अगला देखा जाए बॉन्ड ऑर्डर आपसे, अगला देखा जाए, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 हो जाए, मतलब 2 हो गया, 3 हो जाएगा, तो क्या कहेंगे? आप आराम से बोलेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल है।
मॉलिक्यूल स्टेबल है। किससे स्टेबल है? मॉलिक्यूल किससे स्टेबल है? डबल बॉन्ड से। तो कहेंगे मॉलिक्यूल स्टेबल है किससे? किससे? देन डबल बॉन्ड से, डबली बॉन्डेड। और साथ में क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, यानी बनेगी। यानी आप जानते हैं जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बनती है, ऑक्सीजन के बाद में डबल बॉन्ड बनती है, जानते हैं। नाइट्रोजन के बॉन्ड में कितनी? 3 बॉन्ड होती है। तो ये 3 बॉन्ड इससे स्टेबल है, 2 बॉन्ड इससे। तो इससे 2 आइटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं बॉन्ड आर्डर। ठीक है, तो 2 आइटम के बीच में जो बॉन्ड होती है उसे बॉन्ड आर्डर कहते हैं। अब ये बातें जो हैं कुछ एनसीईआरटी की बात हम पढ़ देते हैं। तो इनके बीच में एक बॉन्ड है तो कहेंगे बॉन्ड आर्डर 1 है, इसके बीच में बॉन्ड 2 है तो कहेंगे बॉन्ड आर्डर 2 है, इसके बीच में बॉन्ड 3 है तो कहेंगे बॉन्ड आर्डर 3 है। तो ये आपका बॉन्ड आर्डर हो गया, और ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। तो यही बता रहे थे कि जो बॉन्ड बनेंगे वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। तो आपका बॉन्ड बनता है और साथ में एग्जिस्ट करता है। मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, मैंने आपको बता दिया कि डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड भी आप जानते हैं। लेकिन 0.1, 0.2, 0.3 हो या 0.5 हुआ तो 0.1 होता है तो कहेंगे चलो ठीक है, ऐसी चीज़ बनेंगे तो ये जो है अनस्टेबल हो, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये 0.5 वाले को मैंने क्या बोला कि अनस्टेबल होता है लेकिन कुछ देर के लिए बनेगा। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट क्या लिखा है? कह रहे हैं कि बॉन्ड आर्डर के बारे में कि बॉन्ड आर्डर इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग्स। वो आपको मैंने बोल दिया था। फिर इन्होंने कहा कि अगर बॉन्ड आर्डर के बारे में बोला कि ये पॉजिटिव बॉन्ड आर्डर है, तो अगर किसी का बॉन्ड आर्डर पॉजिटिव है तब क्या होगा? अगर किसी का बॉन्ड आर्डर पॉजिटिव है तो आप क्या कहेंगे कि NB इज ग्रेटर देन Na होगा। एनसीईआरटी पॉइंट मेरे हाथ में है। कह रहा है कि अगर इस केस में कि जो है कह रहे हैं मॉलिक्यूल क्या होगी, तो कह रहे हैं मीन्स स्टेबल मॉलिक्यूल जो बनेंगे वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? तो कह रहे हैं स्टेबल मॉलिक्यूल। ये बात मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ के समझा रहा हूँ। अगर कह रहे हैं कि अगर बॉन्ड आर्डर निगेटिव हो जाए तो ये कब होगी? कह रहे हैं कि Na ग्रेटर हो जाए NB से। जब ये निगेटिव बात आएगी तब ये होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल है यार। बॉन्ड आर्डर नेगेटिव की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड आर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो कुछ ना कुछ बॉन्ड आर्डर रहेगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के जो नंबर है Na वो कह रहे ज़्यादा हो जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा? स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सिग्मा 1:2 बॉन्डिंग, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1:2 वाला, यानी बॉन्डिंग से स्टार्ट होता है तो कभी एंटी बॉन्डिंग चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। तो ये थ्योरेटिकली बातें हैं, ये प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती। जो मैं कह रहा हूँ, जो नेगेटिव बात बोल रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। इलेक्ट्रॉन भरिए, सिग्मा 1:2 बॉन्डिंग, फिर आता है एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, बराबर तो हो सकती लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती। अब अगला आता है कि अगर बॉन्ड आर्डर किसी का 0 हो जाए, यानी 0 हो गया, तो कह रहे 0 होगा तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या होगी? मैंने बताया था यहाँ पे कि ये कब केस में होंगे? जब नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाए, ये वाला केस। तो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ये मैं ही बोला था कि मॉलिक्यूल जब किसी 0 हो जाती है तो अनस्टेबल है, मैंने चार्ट बनाया था। तो ये एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है, तो मैंने एनसीईआरटी की बात पढ़ दी। अब आपको जो है बॉन्ड आर्डर के बारे में आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, किसी चीज़ को। तो और एक एक करके बॉन्ड आर्डर के बारे में बताते हैं और फिर जो क्वेश्चन आया था वो दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये एनसीईआरटी पॉइंट थी, मैंने एनसीईआरटी के बारे में लिख दिया, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, नेगेटिव कभी नहीं होगी। ये थ्योरेटिकली बात थी, नेगेटिव वाली बात है, और जान लीजिए बॉन्ड आर्डर तो 0 हो सकती है लेकिन बॉन्ड आर्डर कभी नेगेटिव नहीं होगी, वो ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आओ देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिया H2 का, किसका? H2 का। इसको भरना है तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे भरेंगे? बॉन्डिंग आएगा, फिर क्या आएगा? एंटी बॉन्डिंग। तो आगे तो हमारे पास ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन खाली है, वैकेंट है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग ये नहीं है क्योंकि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 0 है। और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितना है? 0 है। तो बॉन्ड आर्डर निकालना, तो बॉन्ड आर्डर इक्वल टू
नंबर ऑफ बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 0/2 बराबर कितना आएगा 1, यानी इनके बीच में एक बॉन्ड है। सही बात है, ये बॉन्ड होगा। कहेंगे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऐसा होता है, ये बनता है तो कहेंगे स्टेबल होता है, और साथ में ये स्पीसीज क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। ये रहा, तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और अगला जो बताने जा रहा हूँ ये अभी सवाल आया था, लेटेस्ट जेईई मेंस का सवाल था, और पूछा था सवाल, कैसे पूछा था बता दिखाता हूँ। ये बोला था He2, ये रहा, तो हीलियम है, तो हीलियम में एक हीलियम का 2 होता है, तो 2 हीलियम कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो भरेंगे, कैसे भरेंगे, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, ये रहा। तो बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग वाले 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग 2 है, बाई 2 है, इसका मतलब 0 है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, कहेंगे हाईली अनस्टेबल होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहे अनस्टेबल होगा या हाईली अनस्टेबल कह सकते हैं, हाईली अनस्टेबल होगा तो क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात है। यही सवाल आया था, कह रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये सवाल पूछा है, ये आप टिक कर सकते हैं, ये जेईई मेंस में भी था और आपके भी ये जो है नीट में भी आया था। कह रहा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, उसमें था He2, आप था B2, C2, N2 ऐसे करके ऑप्शन था। तो इसी जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो अनस्टेबल होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये नीट का सवाल है और जेईई मेंस दोनों में सवाल पूछा था, तो ये जेईई मेंस का भी सवाल है, ठीक है, और ये नीट में भी आया है, अभी जल्दी आया था ये सवाल, ध्यान रखिएगा। ऐसे सवाल और भी हो सकते हैं, अभी आपको बताएंगे कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, चार्ट आपके पास है वो रहा। अब आता है आपके, अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये कैसा होगा, ये वाला जो है कैसा होगा, इसमें दोनों के अलग भरे हुए हैं तो क्या बोलेंगे, पीएम या डीएम, तो इससे कहेंगे डीएम है, ये डायामैग्नेटिक है, डीएम का मतलब डायामैग्नेटिक। और जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो क्या कहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होगा वो डीएम कहलाएगा। तो आगे सवाल चलते हैं, इसके बाद आया था, तो इसके बाद जो मैं कराने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का ही, ये भी पूछा हुआ था, ठीक है, इसको दिखाते हैं। तो ये रहा, उसके बाद Be2 हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक बेरिलियम जो होता है 4 होता है, तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, भरेंगे तो सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग का, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग का, उसके बाद सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग का, ये बॉन्डिंग है, उसके बाद सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग का, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, 4, तो बॉन्ड ऑर्डर 4 - 4/2, इसका मतलब ये 0 होगा। तो ये भी स्पीसीज क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती, ये भी सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। तो बी बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो कहेंगे अनस्टेबल है, नहीं बनती है, और साथ में क्या बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये भी पूछा हुआ सवाल था, ठीक कर लीजिए, ये भी आया हुआ है। अब आती है, बोरान का बता चुका था, B2 का, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो भरेंगे तो सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग, उसके बाद जो है, ठीक है, पाई 2px बॉन्डिंग का, पाई 2py बॉन्डिंग का, उसके बाद आता है सिग्मा 2pz का। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो 2 हो गया यहाँ से, 2 2 4 2 6 बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग का है, और 4 एंटी 2 2 4 एंटी बॉन्डिंग का है, बाई 2 यानी 2/2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1। लेकिन ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो कहेंगे मॉलिक्यूल बनता है, स्टेबल होगा, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे स्टेबल है, और साथ में क्या है, एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक तरह का एक्सेप्शन है, ये एक तरह का एक्सेप्शन है, क्योंकि भरना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन लेकिन ये सिंगल हो जाता है। B2 हो गया,
B2 के बाद आता है C2, ये भी सवाल आया था C2 में। ये B2 के बाद N2 ले लो, ठीक है। नहीं, पहले कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लो। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन होता है C2 में, C2 का हो गया। भरेंगे तो सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये हो गया 12। तो बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितना होगा, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग 2 और 2 4, ये 4 एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यानी आपका 4/2, इसका मतलब 2। तो यानी इसका मतलब ये रहेगा, ऐसे करके ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल तो है एग्जिस्ट करेगी, कहेंगे स्टेबल होगी, स्टेबल होगी, एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये भी एक तरह का एक्सेप्शन है कि अगर ये वेपर फेज में हो जाए, अगर ये C2 किस फेज में, वेपर फेज में, अगर ये वेपर फेज में होता है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं px py वाले में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों बॉन्ड जो हैं पाई बॉन्ड कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा एक पाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ वेपर फेज, जब कार्बन वेपर फेज में होती है तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं, ये दोनों बॉन्ड क्या कहलाते हैं, पाई बॉन्ड्स। यही सवाल पूछा था, ये दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाते हैं, एक नहीं, एक सिग्मा एक पाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है। और इस एक्सेप्शन के वजह से ये लाइन NCERT में लिखा हुआ है, और यही 2019 का सवाल था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCERT लास्ट में लिखा हुआ है कि कार्बन में जो है बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, और लिखा हुआ है दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 इज 2 शुड बी डायमैग्नेटिक। एकदम बात सही है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिंगल नहीं है, तो इसमें क्या कहेंगे, दोनों भरे हुए हैं, ये दोनों भरे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ये डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। अगर दोनों भरा है तो डायामैग्नेटिक, ये लाइन लिखा हुआ है। कह रहा है C2 मॉलिक्यूल हैव इंडेड बीन डिटेक्टेड इन वेपर फेज। ध्यान देना, किस फेज में, वेपर फेज में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डबल बॉन्डेड इन C2 कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड। अगर ये वेपर फेज में है तो ये दोनों बॉन्ड क्या कहलाती है, पाई बॉन्ड। बोथ यानी बोथ यानी 2 बॉन्ड जो दिया है ना, दोनों बॉन्ड, यानी जो 2 बॉन्ड होगा आपका, ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाती है, पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है वेपर फेज में। तो ये लाइन लिखा हुआ था कि पाई बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन 2 पाई मॉलिक्यूल्स, यानी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका मतलब आप क्लियर करना चाहते हो, कहेंगे चारों इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके वजह से ये जो 2 बॉन्ड बनते हैं दोनों पाई बॉन्ड कहलाते हैं। मैं आपको इसको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन 2019 के किस फॉर्म में आया था। इस क्वेश्चन को मैं आपको, ये रहा आपके सामने, 2019 का सवाल है, नीट में आया हुआ सवाल था। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिस्ट पाई बॉन्ड, ऐसे करके पाई बॉन्ड था। एग्जाम्पल O2 N2 C2, ठीक है, और B2। देखो पाई बॉन्ड एग्जिस्ट बोथ पाई बॉन्ड, बोथ पाई बॉन्ड। तो देखो C2 में जो है पाई बॉन्ड पूरे दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये अभी आपका लेटेस्ट 19 का क्वेश्चन था और NCERT से ही आया हुआ सवाल था। तो आपका आंसर हो जाएगा C2। C2 किस फेज में, वेपर फेज में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और भी किसी के लेना चाहते हैं, जैसे मान लो N2 है, N2 डबल माइनस है, डबल माइनस, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन।
तो ध्यान रखिएगा, जो स्पीसीज जिसका होगा इलेक्ट्रॉन वैसे ही भरा जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो सीक्वेंस होता है XYZ, तो भरा जाएगा XYZ की ही तरह। तो कहेंगे सिग्मा NH2 बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। कहेंगे पाई 2px बॉन्डिंग वाला, सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग 2H2। उसके बाद सीक्वेंस वही रहेगा, क्या रहेगा, पाई 2px, पाई 2py, यही रहेंगे। उसके बाद दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz का 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर बाद में पाई 2px एंटी बॉन्डिंग का, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, फिर सिग्मा 2pz का। बस यहाँ सिंगल सिंगल हो जाता है। क्यों सिंगल सिंगल? क्योंकि कहेंगे, ध्यान देना, भरने का जो सीक्वेंस रहेगा सेम स्पीसीज, जो नाइट्रोजन तक बताया था कि नाइट्रोजन तक अगर सीक्वेंस XYZ का रहेगा वही रहेगा, लेकिन ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गया, जस्ट लाइक ऑक्सीजन हो गया है। तो जब ऑक्सीजन की तरह हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरह भरेंगे, तो यहाँ पे सिंगल सिंगल हो जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि O2 में है, अगर O2 डबल माइनस है, तो जो सिंगल सिंगल वो डबल हो जाएगा, O2 डबल माइनस, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या करेंगे, कहेंगे सिग्मा NH2 बॉन्डिंग, फिर कहेंगे एंटी बॉन्डिंग, कहेंगे सिग्मा 2H2 बॉन्डिंग, कहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, कहेंगे पाई 2px, पाई 2py, ये डिजनरेट कहलाते हैं, इनकी एनर्जी बराबर होती है, दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर उसके बाद सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, ये चीज़ गलत ना करिएगा। ये Z 14 इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस क्या रहेगा, XYZ। 14 से ऊपर होता है सीक्वेंस बदल जाएगी, क्या आएगा, सिग्मा 2pz वाला 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर उसमें पाई 2px का 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बराबर होंगे किसके, पाई 2py के, ये दोनों डिजनरेट हैं। फिर आपका आएगा एंटी बॉन्डिंग 2px, एंटी बॉन्डिंग 2py, ये सीक्वेंस वही रहेगा, और एंटी बॉन्डिंग 2pz का। यहाँ पे पहले सिंगल सिंगल होंगे, फिर उसके बाद में ये डबल हो जाएंगे, बाद में पेयरिंग हो जाएंगे। तो ये आप डबल डबल कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब O2 में -2 में ये ध्यान देना, और यहाँ पे यहाँ क्या कहेंगे, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो कहेंगे 2 बॉन्डिंग 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गया बॉन्डिंग, 8 2 10 बॉन्डिंग हो गया। और एंटी बॉन्डिंग कितना होगा, 2 2 4 और 2 6, यानी 10 - 6/2, यानी इसका मतलब हो गया 4/2, इसका मतलब हो जाएगा आपका 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि PM होगा, PM क्या होगा, अनपेयर्ड शो करता है। यहाँ पे कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, तो कितना बॉन्डिंग, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो हो गया आपका बॉन्डिंग का, ठीक है, तो 10 हो गया बॉन्डिंग का। 8 कैसा जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया एंटी बॉन्डिंग बाई 2, यानी 2/2, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। लेकिन आपकी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं। ऐसे भर लेंगे। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, क्या करोगे भर के, छोड़ो ट्रिक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए ट्रिक्स, तो ये रहा आपका ट्रिक। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो 10 - x/2, ये कब लगाएंगे, ये भी वही नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है, ये रहा। कब लगाएंगे, ये लगाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, यानी 14 से 20 इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है, ये रहा। तो आपका ये सीक्वेंस रहेगा। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं x - 4/2, तब ये क्या रहेगा, ये आप कहेंगे 9 इलेक्ट्रॉन
से लेके 13 इलेक्ट्रॉन तक। ये सीक्वेंस लगाइए और वही आंसर आई है। तो ये ट्रिक है, ये दोनों ट्रिक को आपको याद रखना होगा। ये भी वही है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग हमने बांट दिया। जैसे आपसे कहा जाए कि आपको निकालना है N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो देख लीजिए N2 में कितना इलेक्ट्रॉन, 7 दूनी 14 यानी 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन फार्मूला वो रहेगा, तो इसमें फिक्स हो गया है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग का होता है। चाहे चेक के लिए बाबा करके देखिएगा वही आएगा। देखो बाबा, फिर बीबी, फिर ए आ। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन है। तो 14 में तो देख सकते हो कितना बॉन्डिंग है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 फिक्स है, 14 इलेक्ट्रॉन फिक्स है। तो 14 या 14 से ऊपर कहते हैं तो क्या करेंगे, ये 10 फिक्स हो गया, 10 फिक्स रहेगा। तो कितना बचा, 10 में से कितना बचा, 4। आपने 14 था, 14 में से 10 पहले ही लिख लिया, जो बचा वो एंटी बॉन्डिंग में बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर कितना हो गया, 3 निकल गया। अगर आपसे कहा जाए N2 माइनस में तो कितना हो गया, 15, तब भी उसी सीक्वेंस में है। 15 होगा तो यहाँ एक आ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो कितना होगा, तब भी 10 ही रहेगा। तो कहेंगे 10, तो 15 में से 10 लिख लिया, कितना बचा, 5/2 यानी कितना हो जाएगा, 5/2। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5। अगर आपसे पूछा जाए कि C2 में क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, तो C2 कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 दूनी 12। तो 12 के लिए अब नहीं लगेगा, वो जो लगा रहा हूँ बदल जाएगा। 12 में जो है x-4 है, तो 12 में से पहले 4 लिख लीजिए। तो 4 लिख लिया, तो 4 वाला कौन हो गया, 4 तो चला गया एंटी बॉन्डिंग का ये, तो बचा कितना, 12 में से चला गया तो बचेगा 8। और 8 4 12 है, 12 पूरा लिखा है। तो 9 से लेके 13 लगाएंगे तो ये वाला आएगा, तो बाई 2, तो कितना आएगा, 4/2। कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। तो ये आप किसी का भी निकाल सकते हैं, ये आसान है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो और देखते हैं ये क्वेश्चन है आपके जो है इसमें आया हुआ था एग्जाम में, 18 में आया था, 17 में आया था बॉन्ड ऑर्डर निकालने। तो इस ट्रिक को अप्लाई करते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये पेपर है 2018 का क्वेश्चन पेपर है। क्या कह रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ, कह रहा है क्वेश्चन से कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज, 18 का पेपर है, नीट 2018 का है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज क्या है, Cn पॉजिटिव, Cn माइनस, NO एंड Cn, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट, विच वन ऑफ दीज विल हैव the highest bond order। ये आपके ऑप्शन है, NO, Cn प्लस, Cn माइनस और ये Cn। कह रहा सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, ये सबके इलेक्ट्रॉन लिख लो। ये 8 है, ये 7 है, तो कितना हो गया, 15। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये 6 है, ये 6 है, तो 14, तो 6 दूनी 12। इसमें कितना होगा, 8 और 6 14। इसमें कितना होगा, ठीक है, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 7 6 13, ये हो जाएगा। सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। तो बॉन्ड ऑर्डर ये 15 वाला है, यानी जो है 14 से आगे वाला है। तो क्या करेंगे, 10 तो हो गया बॉन्डिंग, 5 हो गया एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो 12 है, यानी सीक्वेंस चेंज हो गया, x-4/2, तो 4 पहले हो गया। तो आपके पास 12 है, तो कितना बचेगा, 8/2 यानी 4/2 यानी हो जाएगा 2।
ये कितना होगा 14, तो ये लगेगा। तो बॉन्ड आर्डर कहेंगे x माइनस 4/2, तो इसका मतलब 6/2, इसका मतलब हो गया 3। बॉन्ड आर्डर इसका तो क्या कहेंगे 13 है। तो 13 कहाँ तक जाएगी, नीचे वाले में है। तो x माइनस 4 यानी 4 माइनस एक्स यानी 9/2, इसका मतलब 5/2, इसका मतलब 2.5। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड आर्डर किसका आया, 3 वाले का, यानी 14 वाले का। तो आंसर ये हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन थे, नीट 2018 का सवाल था। अगला सवाल देख सकते हैं, सेम ऐसे करके बॉन्ड आर्डर निकालना होगा। तो ये आपके 17 में आए थे, तो भरने का क्या ज़रूरत है, ऐसे बॉन्ड आर्डर निकाल लीजिए। तो ये बॉन्ड आर्डर के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। एक सवाल ये है, ये आपके जो है नीट 2017 का है। क्या सवाल है, विच वन ऑफ द following pairs of species have the same bond order यानी बॉन्ड ऑर्डर सेम कह रहा है। ऑप्शन है फर्स्ट कह रहा है O2 NO पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है Cn माइनस और CO। तीसरा ऑप्शन है N2 O2 माइनस। चौथा ऑप्शन है CO और NO। ये इसमें भी देख लो, O2 कितना होगा 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा 7 7 14 हो जाएगा। तो अभी आप देखें 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है भाई, ये 7 हो गया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। तो अभी निकाले हैं, तो 10 माइनस 4/2 करेंगे, 10 माइनस 4/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। इसका कितना करेंगे 18 है, तो 10 माइनस 8/2, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2/2 यानी आएगा 1। तो ये सेम नहीं है। इसमें देखते हैं कितना होगा, ये 8 8 6 14 है इसका कितना होगा 8 6 14 है यही। तो यही बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4/2, तो यह आएगा 6/2 यानी आएगा 3। तो इसका भी 3 आएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर 10 माइनस 4/2, तो यानी आएगा 3। तो यानी सही तो यही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर सेम है। इसका भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि ये 14 वाला इलेक्ट्रॉन है और ये आपका 17 वाला है। तो ये 10 माइनस 4/2 होगा, ये 10 माइनस 7/2 हो जाएगा, 10 माइनस 7/2 हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। इसमें कितना होगा 8 6 14, इसमें कितना 8 7 15। तो यानी सबके अलग अलग हो जाएंगे। तो आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 और 15 वाले का 2.5। तो आप इस ट्रिक से आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो है एक तरीका हो जो है आपको पता हो गया, और एक्सेप्शन पता हो गया, और फिलिंग करने का भी तरीका पता हो गया कि कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं। तो आपके ये बॉन्ड ऑर्डर भी ख़त्म हो गए। अब जो है आपको जो है बताया जाएगा, एक टॉपिक और बचा हुआ है सिर्फ, उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, उसके बारे में क्या है।